सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ मास। सो टाइटल देख लिया शायद आपने। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यूट्रिशन टिप्स फॉर रमज़ान। ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ए टू जेड। हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी ड्यूरिंग रमज़ान व्हाइल फास्टिंग एंड हाउ टू बी एक्टिव। लास्ट तक देखना, हो सकता है आपको फायदेमंद होगी। लाइक हाउ टू कीप योर एनर्जी बैलेंस एंड टू कीप योर सेल्फ सस्टेनेबल ड्यूरिंग रमज़ान व्हाइल फास्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से pray as much as you can and be engaged with the activities which is actually important, which is priority in Ramzan. Please be engaged with the ibadat and do lots of ibadat. Pray as much as you can for everybody. And the second thing is, I'm not sharing my own knowledge here. एंड जितना भी आपको इधर बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो इस बुक के जरिए थोड़ा बहुत मुझे जानने को मिला। एंड जहाँ से भी देखकर बोल रहा हूँ, इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा। सो प्लीज बी हियर टिल एंड। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सीरियस जिम जाने वाले लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े बहुत लोग रमज़ान में ड्यूरिंग फास्टिंग थोड़े बहुत लोग जिम जाना छोड़ देते हैं। तो ये भी गलत बात है, बिल्कुल कंप्लीटली सडनली छोड़ना है। सो डोंट लीव इट, जाते रहो जिम एंड एक्सरसाइज करना ही ज़रूरी है। और विद द गुड इंटेंशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमज़ान एंड आल्सो वाइल बीइंग इन फास्ट। जो भी लोग जिम जाते हैं और थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स फॉलो करते हैं, तो उसमें से एक सप्लीमेंट है जो उसका नाम है क्रेटिन। तो क्रेटिन जो भी लोग ले रहे हैं, तो उसके उनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, कंप्लीटली केराटिन लेना छोड़ दो रमजान में, सिर्फ एक महीने के लिए, बिकॉज केराटिन डिमांड्स लॉट्स ऑफ वाटर। सो ड्यूरिंग रमजान हमारी जो बॉडी है वो बहुत डिहाइड्रेट मोड में रहती है। पानी तो बिल्कुल नहीं मिलता। होल डे कंप्लीट पानी ना मिलने की वजह से आप केराटिन ले रहे हो तो आपको जरूर किडनी स्ट्रेस में आ जाएगी, किडनी पर जोर पड़ सकता है। इसीलिए स्टॉप केराटिन फॉर 1 मंथ। एंड रही बात प्रोटीन की, प्रोटीन आप ले सकते हैं सुबह में सहरी के टाइम पे। प्रोटीन एक ऐसी चीज है वो मसल्स को एक्टिव रखती है ड्यूरिंग होल डे व्हाइल इन द फास्टिंग। यू डोंट नीड टू ड्रॉप प्रोटीन, बट यू कैन, वो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आपका कंप्लीट प्रोटीन इंटेक फूड से नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत एक स्कूप 2 स्कूप ऐड करके उसमें प्रोटीन इंटेक हम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बोलना चाहूंगा, सुबह में सहरी के वक्त लेना बहुत बेस्ट है, और बहुत बेस्ट होगा, बिकॉज पूरा दिन सस्टेनेबल रखना है। प्रोटीन कॉन्स्टेंटली एनर्जी देता रहेगा और मसल्स एक्टिव रहेंगे। बेस्ट टू टेक द प्रोटीन इन द मॉर्निंग। क्रेटिन के लिए 1 महीना बंद, बिकॉज हमारे पास वाटर इंटेक बहुत ज्यादा नहीं होगा। हमारी जो बॉडी को एक 2.5 और 3 लीटर पानी दिन में चाहिए, वो जरूरी है। इसीलिए हमारे पास पानी हमारी बॉडी में बहुत कम रहेगा ड्यूरिंग रमजान। बॉडी डिहाइड्रेट में रहेगी ऑलवेज। स्टॉप केरेटिन एंड फॉर 1 मंथ, नॉट बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लाइक डेजीनेस, स्टमक इश्यूज, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन की कमी हो सकती है। दैट्स वाई स्टॉप टेकिंग दिस सप्लीमेंट। अब हम आएंगे अपने हमारे घर के खाने पर। मैं ये सबको बोलना चाहूंगा, ये बात ध्यान से सुनना, कभी भी अपना पेट भरकर खाना मत खाओ। आपको पता है सबसे बड़ी बीमारियों का जड़ है पेट भरकर खाना। अवॉइड ईटिंग फुल ऑफ योर स्टमक, स्टार्ट ईटिंग मॉडरेट। थोड़े लोग ऐसा खाते हैं, यही मौका है, सारा दिन भूखा रहना है, तो अभी अभी खा लेता हूँ जितना मिले उतना। ऐसे नहीं होता है भाई। ईटिंग मॉडरेटली विल एक्चुअली हेल्प यू टू कीप योर बॉडी सस्टेनेबल। पेट भरकर खाना आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी नहीं देगा, जितनी ताकत मिलना है उतनी ही मिलेगी, बचा हुआ फूड वेस्टेज में चला जाएगा। जो भी खा रहे हो सब ठीक है, बट प्रोटीन थोड़ा ऐड करना आपके सहरी में, बिकॉज आपको सस्टेनेबल रहना है तो प्रोटीन इज नेसेसरी। आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो प्लीज ऐड प्रोटीन इंटेक फ्रॉम योर ओन हाउस फूड। बहुत ज्यादा सोर्सेस है प्रोटीन के। या प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए एग्स है, पनीर है, चिकन है, मटन है, तो बहुत सारे ऐसे चीज है, हम उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोटीन, जो ऑर्डिनरी जो लोग जिम नहीं जाते, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, वी नीड ओनली मॉडरेट प्रोटीन, दैट इज एनफ। एंड रिमेंबर दिस, ऑलवेज कीप these 3 things in your home। तो फर्स्ट थिंग इज कर्ड और योगर्ट, दैट इज अ नरिशिंग फूड फॉर योर गट हेल्थ। दही आपको मदद करेगा टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट योर हीट while fasting, because while fasting our body will generate so much of heat। उसको कम करने में मदद करेगा कर्ड और योगर्ट। ऑलवेज कीप दिस इन योर होम एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड द सेकंड थिंग इज कुकुम्बर। कुकुम्बर कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, so it is the best source for hydration। cucumber will prevent your stinking mouth and आपको ये मदद करेगा to keep your body hydrated and to keep that muscle active। and the last thing is the scientific proven the healing medicine is honey। हनी एक ऐसी चीज है, आधे से ज्यादा फायदे उसमें मिलेंगे। आपको ये कैसे खाना आपको पता नहीं, तो अब मैं बोल देता हूँ।
So first thing in the morning, 1 table or 2 tablespoon of honey, mix it in a 1 glass of water and drink it on an empty stomach. It improves your immunity health, it improves digestion system, and it will keep your brain health good, and it will balance your heat in body. I think बहुत सारे लोग जानते होंगे जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ. सो इसके बावजूद भी बताना मेरा एक फर्ज था, बताना था. तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो डिस्पाइट नोइंग. रात के 2 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज रूटीन पर. When it comes to exercise, don't overtrain, because the main drawback in Ramzan, if you train too much, definitely you're going to drain your body. So आप always keep your exercise in low intensity. 10 मिनट से ज़्यादा ट्रेन मत करना. हर दिन 10 मिनट काफ़ी है. You don't need to do overtraining. Always keep it in your mind. Train with the intentions. Train for to keep your discipline active. वेट ज़्यादा उठाते हैं तो थोड़ा बहुत वेट कम कर देना, और आप reps और sets ज़्यादा लगाने की आदत है तो उसमें थोड़ा और कम कर देना. कीप इट मॉडरेट एंड प्लीज कीप इट सिंपल. एंड अकॉर्डिंग टू मी, विच इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेन, एक फिक्स टाइमिंग आप खुद ही से रख लो. और अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम टू ट्रेन इज बिफोर इफ्तारी, बिकॉज इफ्तारी आपकी प्री वर्कआउट मील बन जाएगी. सो इफ यू ट्रेन बिफोर द इफ्तार, ऐसे ट्रेन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको टाइम भी मिलेगा रेस्ट करने के लिए. आपके शेड्यूल के हिसाब से आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो. अदरवाइज बिफोर इफ्तार इज द बेस्ट टाइम. एंड कमिंग टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल डे, इफ्तारी में क्या खाना चाहिए. सबके घरों में फ्रूट्स, हेल्दी आइटम तो सामने रहेगा ही रहेगा. डेफिनेटली प्लीज उसको खाना. अवॉइड एज मच एज यू कैन जंक फूड. आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट कंप्लीट अवॉइड करो, तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं. एंड ट्राई टू अवॉइड टू मच कंज्यूमिंग जंक फूड. Even the fruits also. You can make the protein sandwiches with vegetables and eggs. So and this is the best thing to eat. And coming to the sleep, पता है स्लीप तो 8-9 घंटे की तो नहीं मिलेगी रमजान में, स्पेशली इन रमजान, बिकॉज एटलीस्ट वी नीड टू फोकस ऑन 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. साथ साथ में आप नैप भी फॉलो कर लो तो इसमें आपकी नींद कवर अप हो जाएगी. सो यू डोंट नीड टू स्लीप 7 to 8 hours एवरी डे. जस्ट स्लीप टू रिचार्ज योर सेल्फ. एंड मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोग घर से दूर है या तो पीजी रूम्स में अलग से रह रहे हैं, सो डोंट गेट बॉदर टू मच. उनको बोलना चाहूंगा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को कम करो. एंड डोंट गेट टू मच हार्ड ऑन योर सेल्फ. ट्राई टू अवॉइड टू मच एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ outside food which is very oily and processed food. Try to avoid these things. Keep the right foods in your rooms. So I hope you guys understand. आपको समझ आ गया होगा. So thank you so much and please like, share and subscribe to my YouTube channel.